हेलो एवरीवन। चलिए हम धमाकेदार सेशन को स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का बिना टाइम वेस्ट करते हुए। मगर प्लीज़ आप लोग एक बार, जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और बताइएगा कमेंट में कि कैसा लगा वीडियो। आई होप आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और आपको वीडियो देखने के बाद ही आप खुद कहेंगे कि नहीं, ये सच में हेल्पफुल था। चलिए, अगर ये 30 क्वेश्चन हम कर चुके थे गाइस, 30 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे, है ना। तो वो पार्ट 1 और पार्ट 2 थे। तो आप देख सकते हैं, ऊपर लिखा आता होगा पार्ट 1, फिर उसके बाद पार्ट 2 भी लिखा आएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। मगर आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, एंड तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। 31st क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट इज, ऑप्शंस हैं महेंद्रगिरी, कार्डमम हिल्स, अनायमुडी, नन ऑफ दी अबव। आंसर हो जाएगा अनायमुडी। अनायमुडी, अनायमुडी कहाँ की? वेस्टर्न घाट की। अनायमुडी की बात करते हैं। अनायमुडी जो है अन्नामलाई हिल्स है ना, अन्नामलाई हिल्स हैं, उनमें जो अनायमुडी है वो हाईएस्ट पीक है। ठीक है, फिर से बोलते हैं, अनायमलाई हिल्स हैं, उनमें जो अनायमुडी है नाम की पहाड़ी है, उसकी वो जो हाईएस्ट पीक है उसको बोल दी हमने अनायमुडी। ठीक है, ऊंची पहाड़ी मतलब कि देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक पहाड़ियों की श्रृंखला है खूब, है ना। पहाड़ियों की श्रृंखला जा रही है, उनमें बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं। पहाड़ियों की बात करें, उन पहाड़ियों में एक ऐसी ज़रूर होगी पहाड़ी जिसमें एक बहुत ही ऊंची चोटी होगी। ठीक है, उसको हमने क्या बोल दिए? अनायमुडी बोल दिए। गाइस हमने इसकी बात करें अनायमुडी की, एक बात और आप नोट कर लीजिए गाइस, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए इन सब बातों को, क्योंकि हम क्वेश्चन तो डिस्कस कर रहे हैं, ऑप्शंस के साथ हम खेल रहे हैं और ऐसी बहुत सी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा गाइस, प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये अनायमुडी जो है, ये अनायमुडी हाईएस्ट पीक है। ठीक है, अनायमुडी हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया भी है। आई रिपीट, अनायमुडी हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया है। साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी भी बोल देंगे हम इसको। ठीक है, अभी हम साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं। चलिए, और हम बात करते हैं, ये तो हमने अनायमुडी की डिस्कस कर लिए। ठीक है, कार्डमम हिल्स की बात कर लेते हैं। कार्डमम हिल्स होती हैं इलायची की पहाड़ियाँ। गाइस ये एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन एज इट इज उठ के आता है क्या, कि जो इलायची की पहाड़ियाँ हैं, कार्डमम हिल्स हैं, वह कहाँ पर है? कहाँ पर है मतलब कौन से स्टेट में है? दैट इज केरला में है। केरल में हैं इलायची की पहाड़ियाँ। नोट डाउन कर लीजिएगा या दिमाग में अपने फिट कर लीजिएगा। ये एज इट इज क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे, रेलवे, एसएससी, दुनिया भर के एग्जाम, चाहे बैंकिंग हो, इंडिया में सारे एग्जाम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलायची की पहाड़ियाँ डिस्कस कर लिए। ठीक है, और अनायमुडी डिस्कस कर लिए, है ना। महेंद्रगिरी की बात करें वो आगे आएगी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और हम बात करते हैं वेस्टर्न घाट की। ठीक है गाइस, इंडिया में क्या होता है, इंडिया आपको पता है कि समुद्र से घिरा है ना। इंडिया के, भारत के पश्चिमी साइड क्या है? अरब सागर है। पूर्वी साइड क्या है? बंगाल की खाड़ी है ना। और इधर पे क्या है? साउथ साइड क्या है? अपना क्या, हिंद महासागर है ना, इंडियन ओशन है। और वहाँ पर है श्रीलंका भी है ना, मतलब कि समुद्र से घिरा है ना। तो क्या होता है, भारत के जो वेस्टर्न साइड हैं, है ना, वेस्टर्न साइड है और ईस्टर्न साइड है। ठीक है, तो बात करते हैं कि आप ऐसे समझिए कि सबसे पहले मान के चलो आप वेस्टर्न साइड, मतलब कि आप आ रहे हो कहीं से घूमते घामते समुद्री रास्ते से, हवाई जहाज़ नहीं, पानी की जहाज़ में आ रहे हो। पानी की जहाज़ में आए, सबसे पहले अपन बंदरगाह में उतरेंगे, उतर गए। ठीक है, बंदरगाह में उतरने के बाद कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं? भारत के पश्चिमी साइड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वहाँ उतरे आप, बंदरगाह में उतरे, फिर कुछ किलोमीटर चलेंगे, कुछ नहीं मतलब बहुत ही किलोमीटर आप चलोगे, है ना। मतलब कि वहाँ पर क्या होंगे? प्लेन्स होंगे, मतलब कि तटीय प्लेन, कोस्टल प्लेन होंगे वहाँ पर, है ना। चलेंगे अपन, है ना। प्लेन हो गए, उन प्लेन्स के बाद स्टार्ट होते हैं अपने वेस्टर्न घाट। बेसिकली बात करें, जो प्लेन्स हैं 100, लगभग इसका एवरेज 100 किलोमीटर तक कोस्टल प्लेन है। उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाते हैं? वेस्टर्न घाट स्टार्ट हो जाते हैं। तो घाट की बात करें, घाट में क्या होंगी? घाट में सीधी सी बात है, पहाड़ियाँ होंगी, हिल्स होंगी। ठीक है, तो ये इतनी पिक्चर क्लियर है आपको। ठीक है, तो ऐसे ही भारत में क्या है, एक तरफ वेस्टर्न घाट है, एक तरफ ईस्टर्न घाट है। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, उसके पॉइंट भी डिस्कस कर लिए। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स इज। आपके ऑप्शंस हैं डोडा बेटा, पालनी हिल्स, अनायमुड़ी, महेंद्रगिरी। आंसर हो जाएगा डोडा बेटा, डोडा बेटा, डोडा बेटा, डोडा बेटा। नील गाइस ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में बिल्कुल आ ही जाता है ये क्वेश्चन। कौन सा? नीलगिरी हिल्स वाला आएगा। नीलगिरी हिल्स देख लीजिएगा आप, जहाँ भी नीलगिरी हिल्स का क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम टाइम यही रहता है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है भैया? डोडा बेटा, डोडा बेटा। चलिए पालनी हिल्स की बात कर लेते हैं। पालनी हिल्स में ये क्वेश्चन आता है कि पालनी हिल्स कहाँ है ना? पालनी हिल्स तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है, ठीक है। चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं आप, इम्पोर्टेंट है। अनायमुड़ी के बारे में डिस्कस कर लिए हैं, महेंद्रगिरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा चीज़ क्या है कि जो नीलगिरी हिल्स की बात कर लेते हैं। नीलगिरी हिल्स जो अपने इंडिया के वेस्टर्न घाट हैं और ईस्टर्न घाट हैं, इनको क्या करती है? ज्वाइन करती है। ज्वाइंट करती है मतलब कि इंडिया के जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट हैं यहाँ पर आके मिलते हैं। कहाँ पर? नीलगिरी की हिल्स में, ठीक है। कहाँ पर है, कहाँ तक फैली भैया ये नीलगिरी हिल्स? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, मैक्सिमम पोर्शन केरल में है, मैक्सिमम भाग इसका केरल में है। कहाँ कहाँ है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में फैली हुई है, ठीक है। एक ये पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट है नीलगिरी हिल्स से रिलेटेड कि ये पूछ लेता है कि यहाँ पे पाई जाने वाली जनजाति, नीलगिरी हिल्स की जनजाति, यहाँ पे जनजाति पाई जाती हैं, कौन सी हैं? टोडा जनजाति, टोडा जनजाति, टोडा ट्राइब, टोडा ट्राइब कहाँ पर है? नीलगिरी हिल्स में, नीलगिरी की पहाड़ियों में, है ना। ये भी याद रखना है। तो हमने इतने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं, आई होप आपके दिमाग में फिट हो चुके होंगे ये पॉइंट, ठीक है। और बोल देते हैं, और बात कर लेते हैं नीलगिरी के बारे में कि जो आपने एडिशनल इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आप जो बोलते हो कि जो ऊटी आप हिल स्टेशन है ना, ऊटी है ना, सब जाते हैं घूमने, है ना, सबको अच्छा लगता है, जाते हैं। ऊटी का नाम है क्या है? ऊटी का जो वास्तविक जो रियल नेम है वो है उदगमंडलम, उदगमंडलम, है ना, ठीक है, ठीक है। ऊटी तमिलनाडु में है ये। तो ऊटी हो गया, डोडा बेटा भी हो गया, टोडा भी हो गया। मतलब कि नीलगिरी से क्या मैंने कैसे याद रखा था? नीलगिरी की पहाड़ियाँ आई तो वहाँ पे डोडा बेटा और टोडा, डोडा टोडा, है ना, ठीक है। ये आप आई होप याद हो गया होगा। अगला ये हम डिस्कस कर लिए हैं वेस्टर्न घाट, तो आप देख लीजिए मैप में भी वेस्टर्न घाट मतलब कि अपन समुद्र से उतरे, फिर इसके बाद चले कुछ किलोमीटर, उसके बाद हमने देखे कि पहाड़ियाँ ही दिख रही हैं हमको, पहाड़ियाँ दिख रही हैं, ठीक है। यही है कि जो कलरफुल पोर्शन है, कलरफुल भाग है, यही अपने वेस्टर्न घाट हैं, ठीक है। ये देख लीजिए नीलगिरी जो दिखा है ना, नीलगिरी है ना, तो नीलगिरी ये लिखा है, यहीं पर क्या होता है? वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आके मिलते हैं गाइस, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट इज। अभी हमने वेस्टर्न घाट डिस्कस किए, अब ईस्टर्न घाट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शंस हैं डोडा बेटा, जिंधागाड़ा, पालनी हिल्स, नन ऑफ दी अबव। डोडा बेटा है कि जिंधागाड़ा है कि पालनी की पहाड़ियाँ हैं कि इनमें से कोई नहीं है? आंसर हो जाएगा जिंधागाड़ा, जिंधागाड़ा है। याद रखना है गाइस। अभी जो हमने डिस्कस किए थे अनायमुड़ी के बारे में डिस्कस किए थे कि एक तो ये साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है, ये कहाँ पर है? वेस्टर्न घाट में है, ठीक है। अगर हम ईस्टर्न घाट की बात करें तो ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है जिंधागाड़ा, जिंधागाड़ा, ठीक है। और हम इससे पहले जो महेंद्रगिरी डिस्कस कर रहे थे, ये देखिए महेंद्रगिरी लिखा है ना, ये महेंद्रगिरी भी कहाँ पर है? महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन आ जाता है कि कहाँ पर है? ईस्टर्न घाट में है गाइस, ईस्टर्न घाट में है, ठीक है। और ईस्टर्न घाट में ये कौन सी हो गई? जिंधागाड़ा पीक, ठीक है। इसको हम विशाखापट्टनम पीक भी बोल सकते हैं, विशाखापट्टनम शिखर, ओके। पालनी हिल्स की बात डिस्कस कर लिए हैं। तो ये अगला क्वेश्चन है, चंदन के उत्पादन में भारत में कौन सा पठार प्रथम है? विच प्लेट्यू इज नंबर 1 फॉर सैंडलवुड? ऑप्शंस हैं कर्नाटका प्लेट्यू, तेलंगाना प्लेट्यू, विदर्भ, नन ऑफ दी अबव। आंसर हो जाएगा कर्नाटका प्लेट्यू, कर्नाटका प्लेट्यू। ये क्वेश्चन गाइस एग्जाम में बहुत बार आया है। कर्नाटक का जो पठार है यही पूछ लेता है कि कर्नाटक पठार में क्या चीज़ है रिच मात्रा में, मतलब इस टाइप से नंबर 1 है
ऐसा पूछ लेता है सैंडलवुड, मतलब कि चंदन के उत्पादन, चंदन है यहाँ पर, चंदन है कहाँ पर, कर्नाटक के वठार में चंदन है, ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए, तेलंगाना, प्लेट्यू, विदर्भ, ये सब साउथ इंडिया में है ना, ये सब प्लेट्यू हैं, ठीक है। तो कर्नाटक के प्लेट्यू से यही बात आपको याद रखना है, यही क्वेश्चन एज इट इज उठकर आता है। ये हमने, ये जो ईस्टर्न घाट है ये आप देख सकते हैं, ईस्टर्न घाट ये हो गया अपना, है ना। जैसे वेस्टर्न घाट फैले थे वैसे ईस्टर्न घाट भी फैले हैं, है ना। और एक बात और बता देते हैं, इम्पोर्टेंट है कि ये क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सी चीज़ पुरानी है, कौन से घाट पुराने हैं, ईस्टर्न घाट की वेस्टर्न घाट। ओल्डेस्ट मतलब कि पुराने हैं हमारे ईस्टर्न घाट, फिर वेस्टर्न घाट न्यू है, पुराने हैं ईस्टर्न घाट, है ना। ये अपन को याद रखना है। चलिए, फिर अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया इज, ऑप्शन है माउंट K2, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अनायमुड़ी। आंसर हो जाएगा माउंट K2। एक बात और, यहाँ पर ऑप्शंस में है माउंट K2 और कंचनजंगा, ठीक है। भारत की बात करें तो बेसिकली जो माउंट K2 है अभी इस समय POK में है, हालांकि POK हमारा ही है ना, मगर एक डिस्प्यूटेड जगह है वो, है ना। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अगर आ गया क्या कि भारत की सबसे ऊंची चोटी द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, ऑप्शन में आपके या तो माउंट K2 देगा या तो कंचनजंगा देगा, दोनों एक साथ नहीं देगा। वो तो इस क्वेश्चन में ये ऑप्शन है, इसलिए मैंने लाया क्योंकि आपको बता सकें कि या तो माउंट K2 देगा या तो कंचनजंगा। ओवरऑल बात करें भारत की तो सबसे पहले माउंट K2 हो गया, है ना, हालांकि वो डिस्प्यूटेड एरिया में है ना। और अपना कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में है, तो डिस्प्यूटेड एरिया नहीं है वो, है ना। तो वो एग्जामिनर दे देगा, ऑप्शन दे देगा, या तो माउंट K2 दे देगा या कंचनजंगा दे देगा, दो में से कोई एक आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है ना। ओवरऑल बात करें तो माउंट K2 ही नंबर 1 में है, फिर उसके बाद कंचनजंगा है ना, मगर ऑप्शन में दोनों नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे युवा वालिद पर्वत कौन सा है? विच इज द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स ऑफ इंडिया, है ना, यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन या नवीन वलिद पर्वत बोलेंगे इसको। इंडिया की बात करें, पूरे विश्व की बात करें, वर्ल्ड की बात करें, ऑप्शन हो जाएगा क्या? इसका ऑप्शन है एटलस, रॉकी, हिमालय, और इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा हिमालय। पूरे विश्व की बात करें, भारत की बात कर लेते हैं, यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन, नवीन वलिद पर्वत हिमालय है गाइस। और जो रॉकी और एटलस आप देख रहे हैं ये भारत में नहीं है, हालांकि ये भी क्या है? वलिद पर्वत हैं, फोल्ड माउंटेन्स हैं ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है? विच इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ वर्ल्ड? ऑप्शन है हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, निकोबार। तो आंसर हो जाएगा हिमाद्री, ठीक है, हिमाद्री इसका आंसर है। डिस्कस कर लेते हैं क्यों है। हम अपना जो हिमालय है उसको हम 3 प्रकार से पढ़ते हैं, ठीक है। एक होता है ग्रेटर हिमालय, है ना, उसको हम हिमाद्री भी बोलते हैं, ठीक है। एक होता है ग्रेटर हिमालय, इसको हिमाद्री बोलते हैं। इसके बाद आता है हिमाचल, इसके बाद पढ़ते हैं हम शिवालिक को, मतलब कि हम हाइट के हिसाब से बात कर रहे हैं। सबसे पहले हिमाद्री की सबसे ऊंचा, फिर थोड़ा मिडिल में है उसको हम मिडिल हिमालय भी बोलेंगे, किसको? हिमाचल को। और अपना जो शिवालिक है ये सबसे नया है या अभी अभी का है और सब इसकी हाइट कम है, तो उसको शिवालिक पढ़ते हैं, शिवालिक या आउटर हिमालय बोलेंगे उसको, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे। और निकोबार की बात करें, ये तो एक आइलैंड है यार, अंडमान निकोबार, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका हिमाद्री। याद रखना है, यही क्वेश्चन उठ के एग्जाम में आएंगे आपके रेलवे के, NTPC ग्रुप D, बैंकिंग, SSC, और ठीक है। तो ये हिमाद्री हो गया विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, हिमाद्री। तो आप हिमाद्री आ ही गई है ना। बात कर लेते हैं कि जो माउंट, अब इसमें बोला है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला यही है, कौन सी? हिमाद्री। और गाइस हिमाद्री पर ही क्या है? माउंट एवरेस्ट है, वो भी क्या है? विश्व की सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक है, ऊंची चोटी है, ठीक है, यहीं पर है ना, इसलिए सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला यही है गाइस। अब अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है? द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ हिमालय इज, ऑप्शंस हैं मलय,
शिवालिक, हिमाद्री, न इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी हम बोलेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? शिवालिक। ठीक है, तो जो शिवालिक है वो नवीन नवीन पर्वत श्रृंखला है, मतलब कि अभी अभी बनी है। तो सबसे ओल्ड क्या हो जाएगी? तो भैया सबसे ओल्ड हो जाएगी हिमाद्री हो जाएगी, है ना, ग्रेटर हिमालय, है ना। शिवालिक को हम क्या बोलेंगे? आउटर हिमालय भी बोल सकते हैं। ठीक है, अभी अभी बना है ना, इसकी हाइट भी कम है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, लुसाई पहाड़ियाँ कहाँ हैं? वेयर इज लुसाई हिल सिचुएटेड? क्या ऑप्शन है आपके? यूपी, असम, नागालैंड, मिजोरम। आंसर हो जाएगा मिजोरम। याद रखना है, लुसाई की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? मिजोरम में है। लुसाई की पहाड़ियाँ कहाँ हैं भैया? मिजोरम में है भैया, है ना, ये आता रहता है। और लुसाई बात करें यहाँ पर जनजाति भी हैं लुसाई नाम की, या तो जनजाति के बारे में पूछ लेता है ना। जनजाति के बारे में कब पूछेगा? जब कोई करंट अफेयर में इस टाइप से उनका जिक्र हो, है ना। और भूगोल की बात करें तो भूगोल के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें ये पूछ लेता है लुसाई की पहाड़ियाँ। ठीक है, दोनों का ही आंसर मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एलोवियल सॉइल? ऑप्शन है बांगर, खादर, सॉइल ऑफ डेल्टा, तराई, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा खादर। खादर खादर सबसे उपजाऊ मिट्टी, आप ऐसे छोड़ नहीं सकते, है ना, डिस्कस कर ही लेंगे। खादर की बात कर रहे हैं कि मान के चलो कोई रिवर आ रही है, रिवर आ रही है ना, मान के चलो आप जहाँ बैठे हो आपके सामने से एक रिवर निकल रही है ना, रिवर निकलेगी, है ना। तो क्या होगा? साइड साइड में मिट्टी छोड़ती हुई जाएगी कि नहीं, है ना। मान के चलो कहीं वहाँ पर बाढ़ भी आ गई, बाढ़ भी आएगी तो भी मिट्टी साइड में छोड़ के जाएगी, है ना। तो बात करें कि वहाँ पर बाढ़ आती रहती है, रिवर फ्लो होती है, तो जस्ट साइड की रिवर फ्लो के जस्ट साइड में जो मिट्टी छोड़ती है उसको हम खादर मिट्टी बोलते हैं। मिट्टी नहीं, वहाँ पर खादर भूमि होती है ना। तो उसका नाम हमने दे दिए खादर, है ना। वहाँ पर वहाँ की जो मिट्टी रहेगी वो उपजाऊ रहेगी, अलुवियल सॉइल रहेगी वहाँ पर। ठीक है, बांगर की बात कर लेते हैं। मान के चलो कि देखिए आपके सामने से जा रही थी क्या, रिवर जा रही थी, साइड में थी, फिर वो मिट्टी को साइड में करती जा रही थी, तो उसको हमने खादर नाम दिए थे। और आप इस समय जहाँ बैठे हो वहाँ पर क्या है? वहाँ पर बांगर है, समझ गए। मतलब कि सबसे पहले रिवर आई, रिवर जाती जाएगी, है ना, साइड साइड में वो मट्टी को करती जाएगी, तो माटी वहाँ की जो ज़मीन हो गई उसको क्या बोलेंगे? खादर भूमि। और दूर जाएं और उससे दूर जाएं तो बांगर भूमि। मतलब कि सबसे उपजाऊ क्या हो गई? खादर भूमि हो जाएगी। ठीक है, उससे कम उपजाऊ हो जाएगी, कम उपजाऊ रहेगी बांगर भूमि। क्यों? क्योंकि ना तो वहाँ पर बाढ़ आ रही है ना, वहाँ पर जो खादर की जो बची कुची मिट्टी है ना, वो वहाँ पर जाके डिपॉजिट हो रही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जो डेल्टा की मिट्टी की बात करें वो भी अपनी उपजाऊ होती है, ज़रूर होती है। और तराई की बात करें, तराई में क्या होता है? यहाँ वेटलैंड होती है वहाँ पर, मतलब कि गीली, बहुत ही गीली मिट्टी होती है, पानी होता है वहाँ पर। तो ऐसी चीज़ें जो कि गीली मिट्टी में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम उसको उगा सकते हैं, तो वो भी एलोवियल सॉइल ही है एक प्रकार से। तो इस क्वेश्चन की बात करें, इसका आंसर खादर हो जाएगा। हमने इतने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं गाइस, ऐसा नहीं है कि 10 ही क्वेश्चन हैं। आप खुद देखिए, अगर आप नोट करते होंगे तो आप खुद सोचिए कि हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली होंगे। गाइस कीप सपोर्ट, ऐसे ही सपोर्ट आप बनाए रखिए। बहुत सी धांसू कंटेंट आप तक पहुँचाए जाएंगे और गारंटी के साथ आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। अगर आप सिंसियरली होकर पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, हार्ड वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि बस 24 पढ़ ही रहे हैं 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटा नहीं। हमें तो केवल रेलवे एग्ज़ाम निकालना है, एनटीपीसी निकालना है, ग्रुप डी निकालना है, बैंकिंग निकालना है, एसएससी निकालना है ना। तो उसके लिए हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क की ज़रूरत होती है ना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप सपोर्टिंग गाइस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एज वेल एज पॉसिबल, लाइक शेयर एंड कमेंट।